उनसे बातचीत करने की कोशिश करूं। मैम, पहली बार मंडावा के अंदर, जो कि आज तक कई सरकारें आई हैं और चली गई, लेकिन पहली बार देखा गया है कि एक मुख्यमंत्री आते हैं, डिप्टी सीएम आते हैं और शेखावटी की जनता को कई सौगात देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का कि आपने आपका जो ये कॉन्क्लेव है ये मंडावा में किया, शेखावटी में किया। इससे शेखावटी रीजन को बहुत विजिबिलिटी मिलेगी और जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एक तरीके का मुझे लग रहा है एक सपोर्ट मिल गया है, एक अवेयरनेस उनमें भी आ गई है कि नहीं, हम सबको मिलकर, क्योंकि एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। शेखावटी में जो हवेलियों को के संरक्षण के लिए सरकार ने मुहिम उठाई है, जिम्मेदारी उठाई है, इसमें क्या है कि समाज और स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भागीदारी है। और अब हम लोग मिलकर अगर इसमें हमारी भागीदारी को समझेंगे और इसमें मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो संरक्षण होगा इस पूरे क्षेत्र का और आगे फर्दर डैमेज नहीं होगा। मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका हम लोग निभा सकेंगे। और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम ने एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हो चुका है कि अब हम सब लोग का फोकस पॉइंट शेखावटी भी है, क्योंकि शेखावटी रीजन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इतना ज़्यादा हेरिटेज है, टेंजिबल और इनटेंजिबल भी है, जिसको हम लोग एक साथ मिलकर अगर बचाएंगे, संरक्षित रखेंगे और आगे आने वाली जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी जोड़ेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये किया। आज जो बिल्कुल एक हेरिटेज जो हमारी बुक्स हैं और जो हमारे हेरिटेज का जो बहुत कुछ है, जो हमारा धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो उसकी भी एक लाइब्रेरी की बात सीएम साहब ने भी की। मुझे लगता है कि लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और उसका डिजिटलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम, एक सवाल है, क्योंकि ग्रामीण टूरिज्म को लेकर पिछली सरकारें बातें तो काफ़ी की, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो देखा गया है कि कई जगह पे जो ग्रामीण टूरिज्म है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और रोजगार के ये जो शेखावटी रीजन है, मुझे लगता है यहाँ पर भी हम लोग जब बात करें तो ये शहरी क्षेत्र नहीं है, यहाँ नगर पालिका भी है और ग्रामीण टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो बिल्कुल तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी ग्रामीण टूरिज्म भी बढ़ेगा। होम स्टेज के लोग भी होम स्टेज अपने अपने शुरू करेंगे, क्योंकि कितने आप यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स ला सकते हो, नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। रूरल टूरिज्म, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं, कोई अगर शेखावटी में आएगा तो आसपास के गाँव में भी जाएगा, वहाँ भी एक्सपीरियंस करेगा कि रूरल लाइफ क्या होती है, खेत में क्या किसान करते हैं। और एक ऑर्गेनिक वाली जो एक पूरी हमारे दिमाग में आ चुका है कि हमको सब कुछ फ्रेश खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती में लोगों में बहुत ज़्यादा अब इंटरेस्ट आ गया है, वो भी अब बढ़ेगा। तो एक मुझे लगता है हर तरीके का जो टूरिज्म है वो राजस्थान में अब बढ़ने वाला है और सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई आप जैसे बात करते हो, चाहे महाराणा प्रताप सर्किट की बात करो, चाहे बांसवाड़ा डूंगरपुर की बात करो, चाहे शेखावटी की हवेलियों की बात करो, इसमें क्या होता है, जब टूरिज्म की हम बात करते हैं तो सब कुछ इसमें आ जाता है। रूरल भी आ जाता है, धार्मिक भी आ जाता है। इसमें जो हमारी सीमावर्ती क्षेत्र है उनमें भी टूरिज्म बढ़ता है। यहाँ से गंगानगर बहुत पास है, हनुमानगढ़ बहुत पास है, बीकानेर बहुत पास है, ये पूरा कनेक्टेड है। तो लोग वहाँ भी जाएंगे कि अरे 2 घंटे दूर है, हम लोग वहाँ भी जाते हैं। ये सब कुछ बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हम इस तरह के डेस्टिनेशंस बिल्कुल है। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, एयर कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब जयपुर आ रही हैं, धीरे धीरे उदयपुर आने वाली हैं और हमारी रेलवे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी पूरे भारत की। रोड कनेक्टिविटी तो है ही बहुत अच्छी। तो मुझे लगता है कि इस तरह के डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप करें, उन पे फोकस अगर गवर्नमेंट करे और इंसेंटिवाइज करे लोगों को कि आप लोग यहाँ इन्वेस्ट भी करें, आप लोग यहाँ अपनी हवेलियों को, अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने जो भी कुछ आप यहाँ म्यूजियम्स बनाना चाहें, उसमें भी सरकार पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी सरकार, ताकि यहाँ पर लोग आए, इन सब चीज़ों को देखें, यहाँ रोजगार के अवसर बढ़े, महिलाओं को भी रोजगार मिले। मुझे लगता है अब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ पुरुषों को ही क्यों, महिलाओं को भी अब रोजगार मिलना चाहिए। महिलाएं वो सारे जॉब्स कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। जब सेना में महिला आ सकती है तो मुझे लगता है स्काई इज द लिमिट। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी ने भी कहा कि राजस्थान के अंदर विकास के कई नए आयाम हैं, वो यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो शेखावटी के अंदर भी जो आपने देखा होगा कि पहली बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है